पढ़ते हैं बच्चों हमारे नेत्र में दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होते हैं और इनका निवारण कैसे किया जाता है। पहले हम पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसमें जैसे कि नाम में दिया गया है, कभी कभी हम नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष यानी नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। ये ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति की आंख में उत्पन्न होता है उसे नज़दीक की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। आइए इसको समझते हैं। ये हमारा नेत्र गोलक है, ये हमारी आंख का लेंस है। इस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। निकट की वस्तु से जो प्रकाश किरणें चल रही हैं हमारे अभिनेत्र लेंस से, वो टकरा करके हमारे रेटिना पर जा करके मिल जा रही हैं। मैंने आपसे कहा था जो किरणें रेटिना पर मिलती हैं, जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो निकट की वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन रहा है, लेकिन बच्चों जो दूर से आने वाली वस्तु है, दूर रखी गई वस्तु है, दूर रखी गई वस्तु से आने वाली किरणें समांतर हो जाती हैं। तो जब ये दूर से आने वाली वस्तु से आने वाली जो ये किरणें हैं ये हमारे अभिनेत्र लेंस पर पड़ती हैं तो ये रेटिना पर नहीं मिल पाती हैं बल्कि रेटिना और लेंस के बीच में ही मिल जाती हैं, यानी लेंस के निकट मिलती हैं। इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अब निकट मिली, रेटिना पर तो नहीं मिली, इसलिए दूर स्थित वस्तु जो है इस व्यक्ति को नहीं दिखाई देती है। अब इस दोष का निवारण करने के लिए उस व्यक्ति की आंख में जो प्रयुक्त चश्मा होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस की प्रकृति होती है किरणों को फैलाने की। उत्तल लेंस की प्रकृति होती है किरणों को एक जगह पर एकत्र करने की। तो जैसे ही हम उस व्यक्ति की आंख में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो अवतल लेंस जब रास्ते में रख दिया जाता है, दूर से आने वाली किरणें समांतर हैं, अवतल लेंस के बीच में आने पर वो अपनी प्रकृति के कारण किरणों को फैलाता है, वो किरणों को थोड़ा सा फैला देता है। और जब ये हमारे अभिनेत्र लेंस पर पड़ती हैं तो हमारा अभिनेत्र लेंस उनको इस तरह, उसकी प्रकृति क्योंकि एकत्र करने की है, तो वो इन फैलाई हुई किरणों के द्वारा इस तरह से प्रतिबिंब बन जाता है कि वो प्रतिबिंब सीधे हमारे रेटिना पर जा कर के बनता है। लेकिन अवतल लेंस उपयुक्त क्षमता का लिया जाता है। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है उसे नज़दीक की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है, तब प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वह वस्तु स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को दिखाई देने लगती हैं। तो ये निकट दृष्टि दोष और उसका संशोधन है। दूसरे प्रकार का जो दोष होता है बच्चों वो है हमारा दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष फिर से यहाँ पर नाम पर मत जाना आप, यहाँ पर फिर से है दूर दृष्टि दोष, यानी उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। यहाँ पे देखिए दूर से आने वाली जो समांतर किरणें हैं वो उत्तल लेंस के द्वारा इस तरह से उनका अपवर्तन किया जाता है कि वो हमारे रेटिना पे जाके मिल जाती हैं, यानी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो दूर की वस्तु इस व्यक्ति को दिखाई देती है। लेकिन जो निकट की वस्तु होती है, निकट की वस्तुओं से चलने वाली जो किरणें होती हैं वो अभिनेत्र लेंस उनको रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाता है, वो रेटिना के पीछे जा करके कहीं फोकसित होती हैं, यानी दूर, अभिनेत्र लेंस और रेटिना से दूर। तो इसलिए इसका नामकरण किया गया दूर दृष्टि दोष। तो वो दूर जा करके फोकसित होती हैं, इसलिए ये निकट रखी गई वस्तु इस व्यक्ति को नहीं दिखाई देती है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता तो वो उसे दिखाई देता। इस दोष के निवारण के लिए आँख में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपसे कहा था कि उत्तल लेंस की प्रकृति होती है किरणों को सिकोड़ना। तो जो ये नज़दीक से आ जाने वाली जो किरणें होती हैं, निकट रखी हुई वस्तु की जो किरणें होती हैं, वो किरणें उत्तल लेंस उनको सिकोड़ देता है और सिकोड़ करके हमारा जो उत्तल लेंस होता है, नेत्र का जो उत्तल लेंस होता है, उस पर वो किरणें जाती हैं और वो किरणें इस तरह से अभिनेत्र लेंस पर जाती हैं कि वो हमारे रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं और रेटिना पर फोकसित होने के कारण वो वस्तु हमें दिखाई देने लग जाती है। तो इस तरह से जिस व्यक्ति की आँख में दूर दृष्टि दोष होता है उसके संशोधन के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।